एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके मन में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर या आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें देखेंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके मन में क्या चल रहा है आप जानना चाह रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। द व्हील गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में उनको लेकर क्या है, गाइड कीजिए। बताइए 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और उसके अलग वैसे सभी एनर्जीज हैं, ये आपकी कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, ये आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, और ये आपकी हो गई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्च मंथ, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। चाहे फिर ये इनका बर्थ मंथ हो, आपका बर्थ मंथ हो, आप लोग इस मंथ में मिले थे या आपकी एनिवर्सरी थी या आप लोग इस मंथ में बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चल रहे होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती अपने आप से आपको कुछ भी रिलेट नहीं कराना है। सवाल है हमारा कि इनके मन में आपके लिए क्या है। तो देखो, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये है नाइट ऑफ सोर्स, जो ये तो पूरी तरह से क्लियर कर रहा है कि इस पर्सन के मन में, इनके दिल में आपको लेकर कुछ भी हो, लेकिन इस पर्सन ने सब चीज़ों को एकदम डिफेंसिव मोड में डाल रखा है। यानी कि इनका ध्यान है इस चीज़ पर कि कैसे इन्हें अपने मन की बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इन्हें कंट्रोल करना होगा, उसे संभाल कर रखना होगा। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो इनके मन में जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन ने ना उसे बहुत ज़्यादा एक्सेस में कंट्रोल करके रख रखा है। और इनके मन में है क्या? इनके मन में है कि अब ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई स्टार्टिंग करना, एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग ये पर्सन चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फ्रेश न्यू स्टार्ट में अब ये कोई डिले चाहते हैं, बस जल्दी से इनकी लाइफ में चीज़ें सही हों, सही ट्रैक पे आ जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं, एक नई साइकिल अब इनकी स्टार्ट हो, तो वो ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन उस चीज़ को इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे रख रखा है और फोकस भी उसी चीज़ पर है इस पर्सन का। इनके मन में साथ में ये भी चीज़ें हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं, उसे इन्हें लेट गो करना होगा, उसे बार बार रिपीट नहीं करना है, उसे अपनी ज़िंदगी में दोहराना नहीं है। बजाय उसके बारे में सोचने के, इस पर्सन को अब अपने आप को हील करना होगा। तो इनके दिल में, इनके मन में ये है, यानी कि ये पर्सन ना
अपने आप को हील करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा जैसे होता है कि इंसान का फ़ोकस इस चीज़ पर है कि मुझे हील होना है। मेरे माइंड में अगर पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो मुझे उसे लेट गो करना है, उसे तुरंत अपने माइंड से, अपने ब्रेन से उसे मुझे बाहर निकाल कर रखना होगा। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार, बैलेंस, इक्वालिटी आज भी है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें कम हो गई हैं या ये पर्सन अब इस कनेक्शन से गिव अप करना चाह रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। लेकिन अगेन ये कहना चाहूँगी क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है डिफेंसिव मोड, तो फोकस तो इस चीज़ पर है कि आपके साथ कनेक्शन में इक्वालिटी थी, बैलेंस था या प्यार था, एक सोलमेट जैसी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं। साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, या तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। किसी तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसने आप लोगों के बीच में गलतफ़हमियों को क्रिएट करा है, ये काफ़ी क्लियरली है। लेकिन इस पर्सन ने उस गलतफ़हमी को या उस थर्ड पार्टी को या उन सभी लोगों की सोच को डिफेंसिव मोड में डाल रखा है, यानी कि आपके सामने ये पर्सन जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। आपको पता है या नहीं पता है, दोनों ही सूरतों में अपने मुंह से ये पर्सन बकारना नहीं चाह रहे हैं, ये भी काफ़ी क्लियरली है। यानी कि अपने मन की बातें तो इन्होंने अपने अंदर समेटी रखी हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह उन्हें भी ये पर्सन सेव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना इस वक़्त में वो काम कर रहे हैं जिसमें इनका सैटिस्फैक्शन नहीं है, जिसमें इनकी खुशी नहीं है, प्यार नहीं है। ये पर्सन जो भी काम कर रहे हैं इस वक़्त में, जो भी जेस्चर इनका है इस वक़्त में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी रेपुटेशंस को बनाए रखने के लिए है, ये भी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? जैसे बहुत नॉर्मल बनकर दिखा रहे हैं, तो बेसिकली इन्हें लग रहा है कि भई मैं अगर कमज़ोर पड़कर दिखाऊँगा या दिखाऊँगी, तो लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे? मेरी रेपुटेशंस वहाँ पर कम होगी, तो वहाँ पर भी डिफेंसिव मोड है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये समझ में आ रही है कि बहुत सेफ ये पर्सन खेल रहे हैं, बहुत सेफ ये पर्सन अपनी इमोशंस को, अपने जज़्बातों को रख रहे हैं, बहुत सीक्रेटिवली एनर्जी में ये पर्सन इस वक़्त में है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए किसके साथ व्यूअर्स के पर्सन एक नई साइकिल, एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं? गाइड कीजिए, बताइए किसके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ये पर्सन करना चाह रहे हैं? पॉजिटिविटी किसके साथ ही कनेक्शन में लेकर आना चाह रहे हैं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार। देखो, एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं, मैं एनर्जीज डिस्कस नहीं करूंगी। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अक्टूबर मंथ। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के कनेक्शन को 10 साल हो गए हैं, 10 महीने से आप लोग अलग अलग हो, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है 10 जो नंबर है वो इनका बर्थ डेट ऑफ बर्थ हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर अक्टूबर इनका मंथ हो, बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोगों की एनिवर्सरी। तो ऐसे करके आपको लेके चलना है। देखो, यहाँ पर ये पर्सन जो एक नई साइकिल स्टार्ट करने के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, वो हो आप। आपके साथ जो सपना इन्होंने जिया था, आपके साथ जो इन्होंने सपने को लेकर उम्मीदें बांधी थी, जो वादे इन्होंने करे थे, उसके बारे में ये पर्सन मन ही मन में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में है, यानी कि इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जितना ज़्यादा अंदर इस चीज़ की उम्मीद है, जितना ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर उम्मीद बांध रहे हैं या बांध रखी है इन्होंने, उतना ज़्यादा एक्सप्रेस ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। तो वो मुझे क्लियरली दिख रहा है। सवाल उठता है यहाँ पर कि क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं? अगर ये आपके साथ ही ये कनेक्शन चाहते हैं, उम्मीद बांध भी रखी है, तो ये पर्सन क्यों डिफेंसिव एनर्जी में, मोड में है इस मामले में? गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। यहाँ पे आया है द मून। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो, इस पर्सन के मन में अब आपके साथ के कनेक्शन को लेकर ये है कि इस कनेक्शन में ना ऑलरेडी अब बहुत डिस्टेंस हो चुकी है।
ठीक है। आप लोगों के प्यार में अब बहुत दूरियां आ चुकी हैं, यानी कि आप जितने एक वक्त पे क्लोज थे, आज की डेट में ये क्लोजनेस जो है उतनी ही दूरियों में कन्वर्ट हो गई है। तो वो इस पर्सन के दिल में है। पॉसिबिलिटी मेजॉरिटी लेवल पे दिख रही है किसी और का इस कनेक्शन के बीच में आना, जिस रीज़न की वजह से जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी, जज्बात थे, उसकी बलि चढ़ गई है। तो इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि अब ये कनेक्शन शायद जुड़ नहीं पाएगा, बस ये कनेक्शन उम्मीद तक ही रह गया है। ठीक है। या इस कनेक्शन में दोनों के रास्ते अलग हो गए, दोनों की मंजिलें अलग अलग हो गई, दोनों के दिल में शायद अब फीलिंग्स या जज्बात भी अलग अलग हो गई हैं। तो इस तरह से इस पर्सन के मन में है कि जो सपना देख रहे हैं या जिसमें नई शुरुआत चाह रहे हैं, मुझे उस चीज़ का जैसे कन्फ्रंट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कनेक्शन हम दोनों के ही कंट्रोल से बाहर ऑलरेडी जा चुका है। तो इस रीज़न की वजह से इतनी ज़्यादा फीलिंग्स होने के बावजूद भी डिफेंसिव एनर्जी में ये पर्सन है। ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। सेवन ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है डेथ। देखो, इस पर्सन ने ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने आप को सेफ करने में और अपने आप को हील करने में ज़्यादा लगा रखा है। ठीक है। यानी कि पास्ट में जो कनेक्शन ख़त्म हुआ, जो जिस कनेक्शन का डेथ हुआ है, उस कनेक्शन के डेथ हुई हुई चीज़ों को मुझे एक्सेप्ट करना होगा। जब तक मैंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करा, तब तक मैं उससे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा या पाऊंगी। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ठीक है। यानी कि इस पर्सन के इतनी फीलिंग्स होने के बावजूद, आप ही इनके मन में चल रही हो, उसके बावजूद भी अगेन ये पर्सन अपने चारों तरफ ब्लॉकेजेस खड़ा कर रखा है, या ब्लॉक आपको कर रखा है, या वॉल इन्होंने खड़ी कर रखी है। क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन की सोच, इनका फोकस इस चीज़ पर ज़्यादा है कि डेथ हो गया। इस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशंस पर इस पर्सन का ध्यान ही नहीं जा पा रहा। इसीलिए ये पर्सन चुप भी है मन में आपके होने के बावजूद भी। ठीक है। और हो सकता है आप में से मेजॉरिटी लेवल पे कोई और भी इनकी इस गलत फहमियों को तूल दे रहा है या दे रही है, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं ये थर्ड एनर्जी बार बार क्यों आ रही है, आखिर ये किसकी है, ये थर्ड एनर्जी गाइड कीजिए। थर्ड एनर्जी ये किसकी है, ये गाइड कीजिए, बताइए ये थर्ड एनर्जी किसकी है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ बैंड्स, कोई महिला है आप लोगों के केस में जो बेसिकली आपके पर्सन को ना इस चीज़ पर फोकस करने के लिए ज़्यादा मजबूर कर रही हैं कि डेथ हो गया है, तुम मत सोचो, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम अपने आप को हर्ट मत करो। जो भी ये महिला है बहुत सेल्फिश दिखाई दे रही हैं, इन्हें इंडिपेंडेंसी बहुत प्यारी है, इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इन्हें दूसरे को कंट्रोल करने में बहुत मज़ा आता है, दूसरे को अपने मन मुताबिक चलाने में बहुत मज़ा आता है, स्पेल वर्क करना इन्हें बहुत मतलब मज़ा आता है, जैसे जादू टोना वगैरह इन्हें करने में थोड़ा दिलचस्पी हो, इनका इंटरेस्ट हो, या इस तरह के लोगों से इनके ज़्यादा कांटेक्ट हो। सेल्फिश ये डेफिनेटली हैं, इंडिपेंडेंट भी काफ़ी लोगों के केस में ये हो सकती हैं, ये जो भी महिला हैं। मैच्योर मुझे ये डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं, और किसी पॉइंट पर ये पॉपुलर भी हैं आपके पर्सन की नज़रों में या फिर सोसाइटी में, अपनी एक इनकी पहचान है। ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में सुंदर भी हुई। ठीक है। तो महिला है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और ऑब्वियसली अगर कॉन्फिडेंट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये जो महिला है, ये जो भी स्टैंड लेती हैं अपने आप को ध्यान में रख कर लेती हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस के मामले में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं, सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। तो कोई ऐसी महिला आप लोगों के केस में एक थर्ड एनर्जी के तौर पे दिख रही हैं। तो आपको ये इनकी क्वालिटी बता दी गई है। ठीक है। आपके पर्सन बहुत मानते हैं इन्हें, ये भी यहाँ पर है। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में टू ऑफ कप्स को लेकर क्या चल रहा है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका है फाइव ऑफ वैंड्स।
अगेन। तो देखो नंबर 5 यानी कि मई मंथ भी मुझे आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन के मन में है इस रिश्ते को लेकर उम्मीदें, इस पर्सन के मन में है इस कनेक्शन को लेकर वेट करना कि मुझे इस कनेक्शन में रहना है, फिर उसके लिए चाहे मुझे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, ठीक है। इस पर्सन के मन में ये चीज़ें भी हैं कि आप दोनों के कनेक्शन के रीयूनाइट होने के बीच में जो लोग आते हैं मैं उनसे फाइट करूँगा या करूँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोगों के केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, परिवार वाले, परिवार के सारे मेंबर्स जैसे आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गए हों, या फिर मतलब कुछ परिवार वाले, कुछ दोस्त यार, कुछ परिवार वाले रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, इनके परिवार वाले, तो काफ़ी लोग यहाँ पर इस तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं इस कनेक्शन में। मन में इनके आपके लिए यही है कि इस कनेक्शन में वापस से वही सोल कनेक्शन फ़ील करना चाह रहे हैं। जब-जब ये फ़ील करना चाह रहे हैं ना, तब-तब या तो ये परिवार वाले फूँक मार रहे हैं या ये महिला फूँक मार रही हैं। हो सकता है ये महिला इसी परिवार में भी शामिल हो, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो मन में है कि मुझे इंतज़ार करना है, जब तक मामला ठंडा ना हो जाए, जब तक इन लोगों की सोच ठंडी ना हो जाए, या जब तक इन लोगों के अंदर वो बदलाव ना आ जाए आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। जब तक ये ड्रामा जो इन लोगों का है ना, नहीं चाहिए, नहीं करना, वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक मैं वेट कर कर इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी। तो इस तरह की चीज़ें इनके मन में हैं। यानी कि मुझे वेट करना होगा इस कनेक्शन के लिए, अगर मुझे इस कनेक्शन में रीयूनाइट होना है। तो देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी क्लैरिफ़ाई हो गया है। देखो 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है। इनके मन में ये चीज़ें हैं, जो लोग इन्हें आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, बेसिकली वो इन्हें ना दर्द दे रहे हैं। मन में इनके दर्द है, तकलीफ़ है, एक ऐसी एनर्जी है जैसे चीख कर रोना चाह रहे हो, ठीक है? चीख कर अपना दर्द बाहर निकालना चाह रहे हो, तो वो चीज़ें हैं। और वजह कौन है? अपने ही दुश्मन हैं, जिन्हें ये डिफेंड कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या है? यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए, बताइए। एम्प्रेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका द सन एंड ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वॉन्ड्स, और उसके नीचे भी 8 ऑफ वैंड्स ही आया है। तो मन में कौन हो आप? आपके साथ की खुशियाँ जो ये एक वक्त पे जी चुके हैं, ठीक है? आपको जो इन्होंने माना या आपने इन्हें जो माना, वो बात इनके दिल में, इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। इन्हें पता है कि मेरी खुशी कहाँ है, ठीक है? वो काम कर रहे हैं जहाँ खुशी नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा भी नहीं है कि ये पता भी नहीं है कि मेरी खुशी है कहाँ। तो मन में आपके साथ ही रहने का इरादा भी है, खुशी भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन काम पे इसीलिए फ़ोकस लगा रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट भी तो अपने आप को करना है। अगर नहीं डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल पागल हो जाएँगे। ओवरऑल जो दिमाग में इनके कुछ ना कुछ चल रहा है, वो दिमाग इन्हें कब निगल लेगा, वही दिमाग इन पर कब हावी हो जाएगा। इसीलिए अपना माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस पर्सन की डिफेंड करने के पीछे की वजह भी यही है कि बेसिकली इनके अगेंस्ट नहीं लड़ पा रहे हैं, इनसे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बेहतर है कि इन्हें हाइड करके ही रखा जाए। तो वो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए चार्म से और देखते हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या है, साथ में मैसेजेस भी पढ़े जाएंगे चार्म्स के माध्यम से ही, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, ऑल एंजल्स प्लीज, इस पर गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या है, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्टार का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी स्टार ही था, जो बेसिकली ये बता रहा है कि इस पर्सन के दिल में ना आज भी आपके लिए उम्मीदें बाकी हैं। आज भी इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं, या अभी भी इनके मन में यही चीज़ें हैं कि आप इनके वो सपने हो जिस तक इन्हें पहुँचना है, ठीक है।
आज भी ये पर्सन जब किसी राह पे चलते हैं तो इनका जो झुकाव है, जो इनकी डायरेक्शन है आप ही की तरफ बढ़ती है, वो काफ़ी क्लियरली है। और आपसे ये पर्सन जैसे कहना चाह रहे हो कि तुम मेरी आज की डेट में वो ख्वाहिश हो, जैसे एक छोटा बच्चा कहता है ना, मुझे वो सितारा चाहिए, तो तुम मेरी ज़िंदगी में आज की डेट में वो स्टार ही बनकर रह गए हो, जो अपने परिवार वालों से लड़ रहा है या लड़ रही है, जो अपने परिवार वालों से कह रहा है या कह रही है कि मुझे यही सितारा चाहिए। ठीक है? तो इस पर्सन के मन में ये है और आपसे ये कहना चाह रहे हैं। बूट, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है बेसिकली इस पर्सन की ना जर्नी सिर्फ आप ही तक रुकती है। यानी कि ये पर्सन जैसे आप ही के साथ वो प्रोटेक्शन फ़ील करते हैं, वो सेफ़ ये पर्सन आप ही के साथ महसूस करते हैं। वो चीज़ें इनके मन में हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही वो सेफ्टी, सिक्योरिटी महसूस होती है और किसी के साथ होती नहीं है। जैसे इस पर्सन ने सब में आपको ही ढूँढा और इन्हें आप मिले ही नहीं, क्योंकि आप तो अलग ही अपने हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर ये चीज़ें भी हैं कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है, कि ये सब जगह घूम लिए, सब जगह इन्होंने तलाशा आपको, लेकिन आप जैसा इन्हें कोई मिला नहीं है। तो वो चीज़ें भी इनके मन में हद से ज़्यादा चलती हैं, यहाँ पर ये है। और आपसे जैसे कहना भी चाहते हो कि जग घूमिया बट तेरे जैसा मुझे कोई भी नहीं मिला, तो ये है। ये है फिश, और फिश बोन भी कह सकते हो आप। तो बेसिकली ये पर्सन ना आपको अपना एक गुड लक की तरह देखते हैं, अपनी एक प्रॉस्पेरिटी की तरह ये पर्सन अब देखते हैं। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन्हें फील होती है ना मन ही मन में, वो सिर्फ आपके नाम से, आपके साथ से, देखिए यहाँ पे भी सन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ महसूस होती है। तो वो इनके मन में है आपको लेकर। तो आपसे ये कहना चाहते हो जैसे कि तुम्हारे साथ ही वो पॉजिटिविटी मुझे महसूस हुई, वरना मुझे कहीं पे भी वो पॉजिटिविटी ही महसूस नहीं हुई। हर जगह मुझे ऐसा ही लगा जैसे कि ये लोग मुझे दर्द ही दे रहे हैं, लोग मुझे परेशान ही कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है? लव, देखिए डेफिनेटली सारी दुनिया ये घूम आएंगे ना, तब भी प्यार ये आप में ही ढूंढ रहे हैं। इनके मन में वो प्यार आप ही तक आकर कंप्लीट हो रहा है। तो वो चीज़ें इनके मन में हैं और आपसे ये कहना भी यही चाहते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि सारी दुनिया घूम ली, सारे सर्किल कंप्लीट कर लिए, लेकिन एंडिंग जो होती है ना मेरी, वो तुम्हारे पास ही आकर होती है। पहुँच मेरी तुम ही पर आकर ख़त्म होती है। तो ये आपसे ये कहना भी चाह रहे हैं और ये महसूस भी करते हैं। ठीक है? ये है आपका टर्टल। टर्टल भी बेसिकली गुड लक को बताता है। ठीक है? ये पर्सन जैसे आपसे ये कहना चाह रहे हो कि ये स्लो ज़रूर है, कछुए की तरह ये स्लो ज़रूर है, लेकिन अगर ये कछुए की तरह स्लो है तो आपको ये भी समझना होगा कि कछुए जैसे ही स्मार्ट भी हैं। आपको ये भी समझना होगा कि कछुआ तब तक अपनी चाल को नहीं रोकता जब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है। तो आपसे ये कहना चाहते हैं, हाँ मैं स्लो ज़रूर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं तुम्हें अचीव करके, तुम्हें पाकर ही मैं रहूँगा या रहूँगी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है? ये आया है आपका एंजल। आपको डेफ़िनेटली पर्सन ना मन ही मन में अपने एंजल की तरह ही देखते हैं, क्योंकि आपके साथ वो चीज़ें जी हैं इन्होंने। ऐसा नहीं है कि ऊपरी तौर पर इन्होंने देखा या फिर किसी के कहने पे इन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। ये आपके साथ रहे हैं। इन्होंने आपके साथ वो प्रोटेक्शन डेफ़िनेटली फ़ील करी है और आपके साथ एक स्पिरिचुअली इन्होंने कनेक्शन फ़ील करा है, जो इनके मन में चल भी रहा है। ठीक है? यहाँ पर ये भी अगेन सिक्योरिटी को बताता है। ठीक है? और ये पर्सन आप ही के साथ वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो प्रोटेक्शन, वो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन महसूस कर रहे हैं और आपसे ये पर्सन यही कहना भी चाह रहे हैं। ठीक है? तो बेसिकली मन में आप हो, लेकिन आप लोगों के केस में ना देखो, एक आध चीज़ नहीं है, इश्यूज़ जो हैं आप लोगों के केस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। और पॉसिबिलिटी है आप में से काफ़ी लोग तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शंस में हो, तो प्रॉब्लम्स आनी हैं।
बस आपको वो जिगरा रखना होगा। तो ये भी आपसे एज़ अ गाइडेंस ही बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये थी मेरी रीडिंग कि इनके मन में क्या है आपके लिए और कहना क्या चाह रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।